Hi friends, this is my Chotusa Ganpati. I'm Rajni from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, I'm Rajni from Divine Energy Healing Powers. Hi friends, एक्चुअली 7 चक्रास के बाद में मैं आपको डिवाइन एनर्जी राइट दिव्य शक्ति के बारे में बताने वाली थी, ईश्वरीय शक्ति के बारे में बताने वाली थी, डिवाइन एनर्जी के बारे में बताने वाली थी, लेकिन पता नहीं शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था ये राइट। और मैं घूमते रह गई राइट। फिर आखिर में मैंने सोचा कि शायद ईश्वर को ये पसंद नहीं है कि मैं आपको ईश्वर का रहस्य बताऊं राइट। तो मैं अभी वेट करती हूँ जब ईश्वर का हुक्म आएगा राइट, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और किसी और टॉपिक को लेके स्पिरिचुअल जर्नी की और बढ़ चलते हैं राइट। देखिए माय डियर, हर एक चीज़ अभी मैंने लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बताया कि शनि मंदिर में जाइए, ऐसे तेल उतारिए और वो तेल उतार कर लेकर आइए राइट। अच्छा, जिसके बारे में हम लोग ये तेल उतार रहे हैं, जिसके संकट के बारे में ये तेल उतार रहे हैं, उसका उस तेल को हाथ लगना चाहिए ओके। और वो आपका इंटेंशन होना चाहिए राइट। आपकी जो विश है वो आपको प्रेयर में बोलनी है। सबसे बड़ी चीज होती है इंटेंशन, आप किस काम के लिए वो चीज कर रहे हैं और आपका वो काम के प्रति कंसंट्रेशन रहना चाहिए। इसलिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं राइट, क्योंकि हमारा इंटेंशन के ऊपर हमारा फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए राइट। इसलिए हम लोग कई रिचुअल्स में राइट, क्योंकि ये जो इंटेंशन की वाइब्रेशंस होती है, यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है कि हमें क्या चाहिए राइट। हमारी सोच जो होती है वैसे ही वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और फिर यूनिवर्स उसे तथास्तु बोलते हैं और वो लौट के जैसे हमें चाहिए है वैसे ही हमें मिलता है राइट। तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी एक्शन राइट, हमारी एक्शन का वाइब्रेशन यूनिवर्स में गया ओके। तो वो यूनिवर्स से लौट के फिर आया एक्शन रिफ्लेक्शन ओके, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन सुनती है राइट। इसलिए हम लोगों के जो विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है राइट, वो इच्छाओं के वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं यूनिवर्स में। तो हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन जाता है फिर वापस रिफ्लेक्शन आता है। अगर हमने किसी का बुरा मांगा है तो वहां से वापस हमारे लिए बुरा आता है। तो क्यों ना हम सबके लिए अच्छा मांगे और हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचे और फिर वहां से वापस हमारे लिए वो वाइब्रेशन एक्शन रिफ्लेक्शन होकर हमारे पास जब लौटे तो हमारा भी अच्छा हो जाए राइट। तो हमारे ये सारे जो इंटेंशंस होते हैं, ये कंसंट्रेशन से हमें एकाग्र से इसे करने होते हैं राइट। इसके लिए हम लोग कहीं पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सोच है राइट, ये जो हमारी इंटेंशन है राइट, ये जो विचार है हमारे, ये एक बड़े समंदर की तरह है राइट। कभी विचार आता है यहाँ गए, फिर कभी विचार आता है वहाँ गए राइट। तो हमारे विचारों को जिस तरह से समंदर के अंदर किसी नाव को छोड़ा जाए तो उसका एक छेड़ा एंकर को बांध के राइट, जेटी के ऊपर बांध के रखा जाता है राइट। तो नहीं तो बिना एंकर की वो बोट, वो नाव कहीं पर भी दूर चली जाएगी राइट, और लौट के आएगी भी नहीं। इसलिए है ना, एक एंकर
एक क्या बोलते लगाम बांध के हमें वो काम करना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारे मार्ग हैं हमारे मैनिफेस्टेशन को किस तरह से किया जाए, हमारे इंटेंशन को किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाए, राइट। तो स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं आंख बंद करके, राइट। ये एक मार्ग है। मेडिटेशन से हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, राइट। प्रेयर से करते हैं, फिर टोटका रिचुअल्स, कुछ कुछ अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, राइट। एकाग्र हमारे उस काम के ऊपर हम लगाते हैं ताकि यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी जाए, राइट। कुछ स्पेल वर्क करते हैं, राइट। कोई कोई लोग जप करता है, रोजरी करता है, तस्वीर करता है, राइट, सिमरन करते हैं। फिर कोई कोई लोग पोथी पढ़ते हैं, होली बुक रीडिंग करते हैं, राइट, रेकी करते हैं, एंजल थेरेपी करते हैं, क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, कैंडल मैजिक करते हैं, राइट, हर्ब्स एंड बहुत सारी जड़ी बूटी और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हमारे विशेष को, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, राइट। मेन बात होती है फोकस ऑन व्हाट वी वांट, राइट। हमारा इंटेंशन क्या होता है, राइट। हम अगरबत्ती भी लगाते हैं तो हमारा फोकस क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमें क्या चाहिए, हम इसके बारे में ईश्वर से पूजा प्रार्थना आराधना करते हैं, राइट। तो अलग अलग टोटके, अलग अलग रिचुअल से, अलग अलग पूजा प्रेयर से, राइट, हमारी इंटेंशन, हमारी विशेष, हमारे मनोकामना हम ऊपर ईश्वर तक भेजते हैं, राइट। उसी तरह से एक थॉट आया हमारे दिमाग में, दिल में, राइट, थिंक आया, एक सोच आई हमारे दिमाग में, ओके। ये थॉट, ये थिंक, राइट, ये आइडिया बन गया, राइट। और फिर उसके ऊपर हमने काम किया, ट्राई किया, राइट। अलग अलग मार्ग से ट्राई किया, कर दिया, राइट। सोचा और फिर कर दिया, करना शुरू कर दिया, राइट। तो इतने जल्दी कुछ नहीं होता है, तो डू इट अगेन, डबल द डोज, राइट, एंड अगेन कीप डूइंग, तब तक जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती है, राइट। मेरे पास में कभी कभी बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं मैडम हमने प्रेयर्स किया, बहुत जप किया, उपवास किया, हवन किया, ये किया वो किया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ गया, तो अभी क्या करें। तो मैं वही करती हूँ, डबल द डोज। प्रेयर्स का डोज डबल कर दो, लेकिन रोको मत, हो जाएगा, आज नहीं तो कल ईश्वर को सुनना ही पड़ेगा। और ईश्वर का पाँव आप तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी मनोकामना वो पूरी नहीं करता है, ओके। फिर उसके बाद में हमारी इंटेंशन, हमारी विशेष पूरा करने, हमारी वाइब्रेशन, हमारी धुन को यूनिवर्स तक पहुंचाने, ईश्वर तक पहुंचाने, राइट। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन सुनती है और इस वाइब्रेशन पे हमें फोकस करना है, इस वाइब्रेशन पे हमें फोकस रहना है। इसलिए हम कई रिचुअल, कई टोटके करते हैं, जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन। मैं आपको वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगी, राइट। ये बहुत पावरफुल और बहुत फास्टेस्ट पंच तत्व है ना, इसी से तो हम बने हैं, राइट। वाटर पंच तत्व में का एक तत्व है, राइट। जब हम पंच तत्व को लेकर ईश्वर तक पहुंचने की धाड़स करते हैं या इच्छा करते हैं, राइट, तो हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी आराधना प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है, राइट। तो एक हम लोग अलग अलग मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, हमारी वाइब्रेशन ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें एक है वाटर मैनिफेस्टेशन, एक है राइटिंग, राइट, डायरी में लिखते हैं हमें क्या चाहिए। और माय डियर, मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, मुझे ये देना, पास्ट टेंस में मत बोलना या प्रेजेंट टेंस में मत बोलना, मिल गया है फ्यूचर टेंस में बोलो, राइट। मुझे ये मिल गया है, थैंक यू गॉड,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता, थैंक यू गणपति बाप्पा। ऐसा ऐसा बोलिए। राइट, मैं बताऊंगी वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर आऊंगी मैं। राइट, देन स्क्रिप्टिंग, राइटिंग डायरी के ऊपर आऊंगी। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। उसी तरह से हम अगरबत्ती लगाकर प्रेयर करते हैं, लोबान ऊद जलाकर प्रेयर्स करते हैं। अलग अलग कलर के ऊद बाहर मार्केट में मिल रहे हैं, 52 प्रकार के ऊद मिलते हैं। राइट, ऊदी मिलती है और लोबान मिलता है, उसको जलाकर भी हम हमारी वाइब्रेशंस उस ऊद में बोलते हैं और वो ऊद यूनिवर्स में जा रहा है। राइट, और इसलिए अच्छा अच्छा मांगो तो अच्छा अच्छा नीचे आएगा, हमारे लिए भी आएगा और सबके लिए आएगा। ओके, फिर हम लोग ऑफरिंग्स करते हैं। राइट, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए करके फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं ईश्वर को, स्वीट गिफ्ट करते हैं। राइट, और ईश्वर के नाम से हम स्वीट्स एंड फ्लावर्स बांटते हैं, मन्नत मांगते हैं, फास्टिंग करते हैं। राइट, तीर्थ धाम जाते हैं, वारी करते हैं, वार पालते हैं। राइट, इसलिए कई बातें हम लोग करते हैं ताकि हमारा इंटेंशन, हमारी विश का वाइब्रेशन ऊपर ईश्वर तक पहुंचे। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा इंटेंशन हमारे मकसद पे रहे, हमारा फोकस हमारे इंटेंशन पे रहे। राइट, इसलिए हम पानी लेते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, लोबान जलाते हैं। राइट, हमारा फोकस को एंकर की तरह, बोट को कैसे पकड़ के रखता है एंकर हुक, राइट, उस तरह से ये सारे रिचुअल्स हमें पकड़ के रखते हैं कि हमें यहाँ वहाँ बहना नहीं है, हमें हमारे इंटेंशन के ऊपर काम करना है। हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए है, सबका भला और अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए है। अब जैसे आप सोचेंगे वैसा ही होगा। आप डरोगे तो आपकी डर वाली वाइब्रेशन ऊपर जा रही है। आप डर रहे हो, राइट, तो आपकी डर वाली वाइब्रेशंस ऊपर जा रही है, तो आपको डराने वाले लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही है ना, आपको डर चाहिए है, तो आपको डराने वाले आपके सामने प्रस्तुत होंगे क्योंकि आपकी सोच में डर था, नेगेटिवनेस था, इसलिए डर आपके सामने आया। आपको डॉक्टर मिले डराने वाले, राइट, आपको पुलिस मिले डराने वाले, आपको वकील मिले डराने वाले, आपको लीडर्स मिले डराने वाले, आपको झूठ बोलने वाले मिले, आपको ठगने वाले मिले। कुछ लोग अपनी रोजी रोटी खाते ही है दूसरों को डरा के, झूठ बोल के, लोगों को लूट के, बर्बाद करके खुद का अच्छा जीवन जीते हैं क्योंकि वो लोग डरते नहीं है, इसलिए सच का झूठ करके जीते हैं। राइट, हाँ, ये बात और है कि कर्मा लिखा जाता है क्योंकि ईश्वर की लविंग आइज कंटिन्यूस हमें देख रही है। आप किससे डरे और क्यों डरे? आपको डराने वाला कौन है और कैसे डरा रहा है? फिर जब अति कोई करता है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। राइट, फिर ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब वो गिरती है आत्मा तड़प जाती है। ये लाठी किसी पे भी गिरेगी, नेसेसरी नहीं है कि वो आप पे ही गिरे। राइट, अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपकी वाइब्रेशन जो डरपोक थी, आप किसी चीज से किसी को डरते थे, इसलिए आपका डर का वाइब्रेशन यूनिवर्स में गया। राइट, और फिर क्या हुआ? आपको डराने वाले लोग आपके आमने सामने आ गए। राइट, क्योंकि आपकी सोच में ही डर नाम की चीज आ गई थी। राइट, तो इसलिए डराने वाले लोग आपके पास आए। आप दौड़े दौड़े गए डॉक्टर के पास,
आपके पास डर था तो उसने भी और डरा दिया आपको। आप दौड़े दौड़े गए पुलिस के पास, आपके अंदर डर था तो उसने भी आपको और डरा दिया। आप दौड़े दौड़े गए वकील के पास तो उसने भी आपको डरा दिया, राइट। तो आप जिसके पास आप डर लेके जिसके पास भी जाएंगे तो वो आपको डराने ही वाला है, राइट। तो सबसे पहले आपके सारे 7 चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। जिस वक्त आपके 7 चक्रा हील नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और आपकी सोच वैसी हो जाती है, राइट। नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे तो डर, जलना, गुस्सा, किसी के भी बारे में बुरा सोचना, ये नेगेटिव एनर्जी है, राइट। झगड़ा झुगड़ी करना, ये नेगेटिव एनर्जी है, ओके। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन यूनिवर्स में नेगेटिव गए करके आपके सामने एक्शन रिफ्लेक्शन हो गया नेगेटिव का। आप देखिए, अभी ये जो आपके सामने जो डराने वाले आए, आपको काउंसलिंग करके आपको सही रास्ता, अच्छा रास्ता बताने वाले नहीं आए, राइट। उल्टा आपको और डरा धमका के लूटने वाले लोग आए, राइट। तो कई लोग है ना पैदा ही हुए हैं दूसरों को झूठ बोल के लूट के खाने के लिए, राइट। तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ईश्वर है, क्योंकि उसकी लविंग आइज 24 आवर्स सब कुछ देख रही है, राइट। और वो बराबर हिसाब किताब करेंगे। तो माय डियर, आपको यूनिवर्स में क्या भेजना है? आपको यूनिवर्स में सब अच्छा भेजना है। दूसरे के बारे में बुरा सोचने के पहले अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो और अपना अच्छा करके ले लो। दूसरे का बुरा करने के बदले में खुद का अच्छा करके ले लो ना। इतना टाइम लगा रहे हो दूसरे का बुरा करने में उतना टाइम लगा लो खुद का अच्छा करने के लिए। तो जो सोच हमारे ऊपर जा रही है यूनिवर्स में, राइट, वो ही लौट के हमारे पास आएगी। अगर मैंने सोचा है कि इसका बुरा हो जाए, राइट, तो ये वाइब्रेशन गया उधर उसके पास में उसका बुरा करने के लिए, ठीक है, उसका बुरा हो गया, लेकिन ये वापस कहाँ आएगी? वापस लौट के अपने पास ही आएगी क्योंकि इसको निर्माण किया था आपने, राइट। ये बुरी सोच का निर्माण, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आपसे हुई थी। आपने दूसरे का बुरा करने के लिए इसको उत्पन्न किया, इस सोच को। ये गई वहां पर, उसका जो बिगाड़ करना था कर दिया। अब ये लौट के वापस अपने पास आएगी, क्योंकि ये जाएगी कहाँ? ये तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारा बुरा करेगी इसलिए हम ऐसी उत्पत्ति करें, हमारी सोच की, हमारे कर्मों की ऐसी उत्पत्ति करें कि वो अच्छी सोच वाइब्रेशन होकर चले और एक्शन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब मेरी अच्छी सोच गई है बाहर, राइट, तो वो लौट के जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो अच्छा ही होगा। उसका भी अच्छा हो गया, मेरा भी अच्छा हो गया, राइट। डिवाइन का काम किया है हमने राइट। आप ये मत समझिए कि आपने कोई भी बुरा किया होगा और आप बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। आप भोगोगे, नहीं तो उसके बाद में आपके बच्चे भोगेंगे। और है ना, ईश्वर क्या करता है? सूद के साथ आपको पिंडी गिराता है, तो वो शायद है ना आपके ऊपर गिराएगा तो आपको थोड़ा कम लगेगा वो आपके आंखों के सामने आपके बच्चों को पीदा पीदा के मारेगा, तब आप दो दो आंसू रोएंगे कि हाय हाय ईश्वर मैंने ये क्या किया। इसके लिए माय डियर, हमारी जो सोच होती है, हमारा जो इंटेंशन होता है, वो बहुत पवित्र, पावन और बहुत अच्छा होना चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, राइट। और वो बचाने वाला, मारने वाले 100 थे दुर्योधन के साथ में, कौरववास की सेना में हजारों लोग थे, लेकिन एक ही श्री कृष्ण था अर्जुन के साथ,
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सामने 100 भी है ना अत्याचारी रहेंगे तो एक कृष्णा काफी है। और वो आता जरूर है, कृष्णा आता जरूर है। रावण ने जब अति किया तो राम जरूर आए, और जब राम आते हैं कृष्णा आते हैं, खानदान के खानदान उखाड़ के कुचल के फेंक देते हैं। इसलिए ऊपर वाले से डरना, मेरी बात मानिए। मुझे बहुत डर लगता है बाबा उसका, इसलिए उसका प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, जाना है, अनुभव किया है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं अभी इतने जल्दी आपको रहस्य बता दूं उनके बारे में, राइट? ठीक है, बताऊंगी, वक्त के साथ तो ज़रूर बताऊंगी। आपके आंखों के सामने आपके अपनों को जब पनिशमेंट होगी तब क्या मिला आपको? आपने दूसरों का बुरा चाहा, राइट? बुरा किया, क्या मिला आपको? आपने अपने ही बुरा कर दिया, राइट? ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम किसी से डरे ना और हमें कोई डराए ना हम किसी को डराए। इसलिए हमारे इंटेंशंस को अच्छा रखे और फोकस रखे अच्छाई पे, सच्चाई पे, ईश्वर पे। इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माला जपते हैं, कई रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारी वाइब्रेशन ईश्वर तक जाती है उसी तरह दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हम तक आती है, राइट? हमारी वाइब्रेशन ईश्वर तक जाती है, दूसरों तक जाती है। अगर वो नेगेटिव है, हाय हाय, अगर मेरी अभी देखो ना मेरा वीडियो एक महीने से बंद पड़ा था, ना जाने किसकी नजर लग गई थी मेरे वीडियोस के ऊपर। राइट? और जब मैं आज वीडियो बनाने बैठी तो लाइट गई, मेरी रुद्राक्ष माला टूट गई 10 साल की। यानी इतना नेगेटिव दृष्टि थी किसी की, तो भी देखिए, राइट? तो दूसरा, जब हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो उस तरह से कई आसपास के लोग होते हैं, राइट? हमारे घरों में भी होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, हमारे नेबर्स में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, राइट? कुछ नेगेटिव आत्माएं होती है, उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे तक आते हैं और अपना चलता चलाया अच्छा काम बिगड़ जाता है, राइट? डराने वाले होते हैं, जलने वाले होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं। इनकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे तक आती है और अपने को भी दलिंद्री लगती है, राइट? दूसरों की पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आती है, राइट? दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन आती है, वैसे दूसरों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आती है, राइट? जैसे कि ब्लेसिंग्स, किसी ने हमें आशीर्वाद दिया, किसी ने हमारी मदद की, किसी ने हमारे पे दया किया, किसी ने हमारी केयरिंग किया, थैंकिंग किया, लविंग किया, अफेक्शन दिया, राइट? कोई हमें बहुत अच्छा समझता है, उसकी भी हमें वाइब्रेशंस लगती है, राइट? जिस तरह से बद्दुआ लगती है उस तरह से आशीर्वाद भी लगता है। तो अल्टीमेटली क्या है? हमारा इंटेंशंस, राइट? हमारी सोच, और सोचने के बाद में हमने किया कर्म। तो हमारे सोच में, हमारे कर्म में, राइट, अच्छे इंटेंशंस होने चाहिए, राइट? तो ये इंटेंशन महत्व वाली चीज है, राइट? इसके ऊपर बहुत हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए हमारी सोच की वाइब्रेशन एंड इंटेंशन डिवाइन होनी चाहिए है, क्योंकि तब ही हम सुंदरता से जी पाएंगे। क्योंकि जब रावण ने अति किया तो खुद ईश्वर आए थे राम बनके उसे नष्ट करने, राइट? और जब ईश्वर आते हैं तो पूरा खानदान उखाड़ के फेंकते हैं, नामो निशान मिटा देते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के खानदान का एक अंश भी नहीं छोड़ा था। क्यों डरते हो? आपकी कोई मसीहा नहीं आएगा आपकी सहायता करने। क्या आप जानते हैं
आपके गार्डियन एंजल्स पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। ये अदृश्य आपके आस पास मंडराते हैं। राइट मुझे जो इंट्यूशन आता है मैं एक पेपर पे लिखते रहती हूँ और फिर मैं आपसे बात करते रहती हूँ। आप डरिए मत। राइट आप शायद आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास पता है आपके पूर्वज होते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं, आपके एंजल्स होते हैं। राइट वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको मदद करते हैं, वो आपको हर संकट से बाहर निकालते हैं। राइट ये हमारी खुली आंखों से हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप डिवाइन की ओर जाओगे राइट आपको अनुभव होगा। राइट चलो फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। राइट बिल्कुल डरो मत। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करता है, तुम खुद डिवाइन एनर्जी में आ जाओ, खुद ईश्वर तुम्हारी मदद करता है। राइट आप डरो मत, कोई नहीं किसी आपका मदद करेगा तो आप अपनी खुद की मदद करोगे। राइट बड़े बड़े जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं, जब लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो उन्होंने खुद की मदद की और आगे बढ़ गए। राइट तो इसका ऑल टुगेदर अगर इतना मैंने आपको सुनाया राइट इसका ऑल टुगेदर रहस्य है आपके 7 चक्रास हील्ड होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए और अलाइनमेंट में होने चाहिए। राइट और फिर आप देखो क्या होता है आपके लाइफ के साथ में। अगर आपका नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा इफेक्ट है आपके ऊपर राइट तो आपका लाइफ हेल बनता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी का ज़्यादा इफेक्ट है आप पर तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, आपने देखा हाँ कितना अच्छा है और उसका बुरा हो जाता है तो ये सारी वाइब्रेशंस ना आए। राइट इसलिए हम प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। राइट मेडिटेशन में ये सारा क्लीन होता है, क्लियर होता है। राइट रेकी में ये सारा क्लीन होता है, क्लियर होता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा बाजू से संकट परेशानियां निकल के चली जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। राइट सबसे पहले आपको 7 चक्रास आपके हील करने हैं। देखो ना बैठे बैठे कुछ भी जो इंट्यूशन ईश्वर देते हैं मैं लिख देती हूँ और फिर यूट्यूब ने मुझे जो भी मेरे अपने अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे सुनते हैं। राइट एक्चुअली 7 चक्रास के ऊपर हमें काम करना है। राइट बहुत अच्छी कला है ये ईश्वर की। राइट बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली 9 चक्रास है शायद। राइट 2 रहस्य रखे हैं, गुपित रखे हैं। राइट जिसके बारे में मैंने अभी जान लिया है। राइट 7 चक्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप YouTube पे जाकर दे सकते हैं। मैंने भी बोला है और बहुत से लोगों ने भी बोला है। राइट लेकिन और 2 गुप्त रहस्यमयी चक्र है, किसी दिन मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। यहाँ है 3rd आई। राइट 3rd आई और क्राउन चक्र के बीच में है यहाँ पे त्रिकुटा एंड ब्रिकुटा। राइट अगर आप है ना ऐसे 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 भी कभी अपने आप को ठोकोगे ना तो ये चक्र है ना त्रिकुटा एंड ब्रिकुटा आपका ओपन हो जाएगा, हील्ड हो जाएगा। राइट मुझे है ना ऐसे एक लाइन आ रही है, ऐसे एक लाइन आ रही है मुझे लगा ऐसे लाइन आएगी, ऐसे लाइन आएगी शिव जी की तरह, लेकिन ये 2 ऐसे लाइन आ रही है विष्णु जी की तरह मैं ऐसे कर ये देखिए देखा आपने ये ऐसे 2 लाइन, अब ये थोड़े दिन में इधर से ऐसी ज्वाइंट हो जाएगी नेचुरल है, नेचुरल। एनीवे माय डियर 7 चक्रास हीलिंग बैलेंसिंग अलाइनमेंट कीजिए तो आपको बहुत सारा मज़ा आएगा। राइट और मैं अभी हमारा डाइवर्शन करती हूँ कैंडल मैजिक की ओर।
मुझे आपको डिवाइन एनर्जी के बारे में बोलना था, लेकिन पता नहीं ईश्वर क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। क्योंकि ना मेरे कुछ फ्रेंड्स, राइट, मेरे कुछ अजीज लोग, मुझे उनको है ना उनके दुविधाओं में से बाहर निकालना था, राइट। इसलिए मुझे आपको डिवाइन एनर्जी के बारे में बोलना था, लेकिन पता नहीं 1 महीने से जब मेरा वीडियो नहीं बना तो मैंने टॉपिक चेंज करना चाहा, राइट। लेकिन मैं बताऊंगी, मैं ईश्वर को छुपाऊंगी नहीं, मैं ईश्वर के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कैंडल मैजिक के बारे में बताऊंगी, राइट। जिस तरह से ऊदी जलाते हैं, क्या बोलते हैं, धूप लोबान जलाते हैं, राइट। 52 प्रकार के कलर्स का लोभान होता है, ऊद होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, राइट। करनी, बाधा, निवारण, धूप इसे कहते हैं, लोभान इसे कहते हैं। उसी तरह से हम लोग पता है रंगोली निकालते हैं अलग अलग कलर्स के, राइट। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, राइट। मैं धूप के बारे में, लोबान के बारे में सीखा नहीं है, मैं सीखूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मुझे है ना रंगोली और उसके ऊपर है ना जो हम लोग कलरफुल दिए रखते हैं, राइट, इसके बारे में भी, दीपक हवन के बारे में भी मैं एक दिन आपको ज़रूर बताऊंगी, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सीखते रहती हूँ। अभी मैं कैंडल मैजिक के बारे में बताऊंगी। मैंने 2 बाजू में कैंडल मैजिक सीखा है। एक है मनीषा मैडम, राइट, दिल्ली में रहती है, उनसे मैंने सीखा और सर्टिफिकेट लिया। और एक है शीतल हरिया मैडम जो मुलुंड में रहती है, उनसे मैंने सीखा और कैंडल मैजिक के बारे में, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और मेरे अंदर मैं कोई भी चीज़ रखना नहीं चाहती हूँ। सरस्वती माता का नॉलेज सबको देते रहना चाहिए, हमारे यंग जनरेशन्स को पता गिरना चाहिए, राइट। तो मैं आपको कैंडल मैजिक्स के बारे में अभी हम शुरू करेंगे, राइट। मेरे पास में बहुत सारी कैंडल्स हैं और मेरे को इनके सारे रहस्य पता चले हैं। आपको एक बात बतानी है। जब मैं बहुत छोटी थी, 7 साल के या 10 साल की, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे एक सपना आया था जिसके बारे में मैं कई सालों तक सोचते बैठी थी, राइट। एक बहुत बड़े तूफानी समुंदर में एक किताब, खुली किताब थी और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी, राइट। तो जब मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, राइट, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एम्बलम, राइट, चिन्ह है, राइट, मोमबत्ती, राइट। वो किताब और उस किताब के ऊपर मोमबत्ती। और पता नहीं क्यों मुझे मोमबत्ती से एक बहुत ही लगाव है, एक आकर्षण है, राइट। जब सूरज धरती से रात के समय में अभी धरती के उस पार जाने वाला है, तो सूरज कहता है, राइट, व्हेन ए सेटिंग सन आस्क्ड, राइट, हु विल डू द नेक्स्ट, राइट, कौन अभी आगे का काम करेगा, राइट, क्योंकि दिन भर उसने उजाला दिया, अब वो धरती के उस बाजू में जाने वाला है या धरती का उस पार्ट सूरज के सामने आने वाला है। तो सेटिंग सन आस्क्ड, राइट, जो सन डूब रहा है वो पूछता है अभी आगे कौन काम करेगा। तो एक छोटी सी कैंडल बोलती है, आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा बेस्ट करूंगी अंधेरे में उजाला करने के लिए। चलिए आइए कैंडल मैजिक की ओर। थैंक यू।